Good morning, students. Students, today I explain your lesson 6 and topic is the miracle of Puran Bhagat. Puran Bhagat का चमत्कार. This is one of the Rudyard Kipling's inspiring stories. रूडयार्ड किपलिंग एक बहुत अच्छे राइटर हैं जो काफ़ी सारी बहुत अच्छी कहानियों के लिए जाने जाते हैं. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड सेज. सेज कहते हैं साधु. ये कहानी जो है एक बहुत पुराने साधु की है. हु लिव्ड ए क्वाइट एंड होली लाइफ, जिसने अपना जीवन शांत तरीके से और बहुत पवित्र तरीके से बिताया. ड्यूरिंग द टाइम व्हेन ब्रिटिश वर इन इंडिया, ये उस समय की बात है जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था. पुरान दास वाज ए हाई कास्ट ब्राह्मण. एक ब्राह्मण था जो काफ़ी ऊंची बिरादरी से बिलोंग करता था, जिसका नाम था पुरान दास. हाईली एजुकेटेड, बहुत अच्छा पढ़ा हुआ था, एंड ए पावरफुल फिगर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया. और भारत में जो उस समय जो सरकार थी वो आम राजाओं की थी, मंत्रियों की थी, तो उसमें वो उनका भागीदार था. ही वॉज एजुकेटेड अंडर द ब्रिटिश एंड कैरिड आउट मैनी रिफॉर्म्स इन द स्टेट. और उसने जो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करी वो अंग्रेज़ों की सरकार में रह के करी और अपने उस राज्य में बहुत अच्छे से जाना गया. ही बिलीव दैट व्हाट वाज गुड फॉर द ब्रिटिश. उसको बहुत अच्छे से इस चीज़ का ज्ञान था कि अंग्रेज़ों के लिए क्या अच्छा था और वॉज गुड फॉर द इंडियन, और भारतीयों के लिए क्या अच्छा था. रोड्स वर बिल्ट एंड स्कूल्स, हॉस्पिटल वर सेटअप. सड़कें बनाई गई, स्कूल्स बनाए गए, हॉस्पिटल्स बना दिए गए. ही इवन ट्रेवल टू इंग्लैंड एंड वाज मेड ए नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर. और उसके बाद वो इंग्लैंड गए. इंग्लैंड में जाने के बाद वहाँ पे एक भारतीय जो एम्पायर था उनके कमांडर के लिए नियुक्त किए गए. देन वन डे, लेकिन एक दिन जब ही बिकेम टायर्ड ऑफ इट ऑल, लेकिन जब वो एक दिन इन सभी चीज़ों से बहुत थक गए, ही गिव अप ऑल हिज पावर एंड वेल्थ एंड बिकेम ए सन्यासी. तो गिव अप कहते हैं त्याग देना, छोड़ देना. तो उन्होंने अपनी जितनी पावर थी, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ छोड़कर वो सन्यासी बन गए. बेयर फुटेड ही लेफ्ट द सिटी. वो नंगे फटे हुए पैरों में इधर से उधर शहर घूमे. वेयर ही लिव्ड एंड वेंट अप टू द हिमालयाज विद ए बैगिंग बाउल. और हिमालय पर चले गए और जिनके अपने हाथ में उन्होंने एक कटोरा, बैगिंग कहते हैं भिक्षा मांगने का कटोरा, उन्होंने ले लिया. अमंग द ब्यूटीफुल देवदार ट्रीज ही फाउंड ए डेजर्टेड श्राइन एंड डिसाइडेड टू रिमेन हियर. और वहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर देवदार के पेड़ देखे, बहुत चमकदार हरियाली देखी जो उन्हें बहुत ज़्यादा उनको प्रभावित किया. When the village priest in the valley saw smoke in the shrine, he climbed up to the mountain. जब जो वहाँ के गांव के जो पुजारी थे उन्होंने वहाँ पर एक अलग घाटियों में उड़ता हुआ एक धुआं, चमकता हुआ धुआं देखा, तो ही क्लाइंब अप द माउंटेन. तो वो पर उस पर्वत पर गए टू वेलकम पुरानदास, और उस पुरानदास का स्वागत किया. ही लुक्ड डीपली इन हिज आईज. उन्होंने बहुत, उनकी आंखों में बहुत गहराई दिखाई दी. ही रिकॉग्नाइज्ड दैट देयर वाज ए मैन हु यूज्ड टू कंट्रोल थाउजेंड. और उनको ये एहसास हुआ कि ये वो आदमी था जिसने हज़ारों को अपने नियंत्रण में किया था. हु हैड गिवन अप ऑल दैट पावर टू बिकेम ए सन्यासी. और उन सभी पावर को, अपनी एनर्जी को छोड़कर ये सन्यासी बन गया. ही बॉड बिफोर पुरानदास एंड टुक द बैगिंग बॉल एंड वेंट बैक टू द विलेज. ही बॉड, बॉड कहते हैं झुक जाना. अगर हमारे सामने कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है या हमसे ऊंची पावर का होता है तो अक्सर हम लोग झुक जाते हैं, जैसे हम मंदिर में भगवान के सामने झुकते हैं. इसी तरीके से वो लोग भी पुरानदास के आगे उन्होंने अपना सिर झुकाया और वापस गांव आए. ही टोल्ड द विलेजर्स. उन्होंने सभी गांव वालों को बताया दैट एट लास्ट दे हैड ए ट्रू होली मैन एट द श्राइन. और उनकी ख्याति एक पवित्र व्यक्ति के लिए, सच्चे व्यक्ति के लिए जानी जाने लगी. द सिंपल विलेजर्स वर हैप्पी एंड पुरानदास केम टू बी नोन एज पुरान भगत. सभी गांव वाले बहुत खुश थे और पुरानदास पुरान भगत के नाम से जाने जाने लगे.
फ्रॉम देन ऑन हिज बॉल वॉज नेवर एम्प्टी। उनका जो भिक्षा मांगने का जो कटोरा होता था वो कभी खाली नहीं होता था। द विलेज प्रीस्ट मेड श्योर दैट पुरान भगत वॉज नेवर हंग्री। जो गांव के लोग थे, जो पुजारी थे, उनको ये लगा कि पुरान भगत जो कभी भूखे नहीं रहे, कभी उन्होंने भूख का एहसास नहीं किया, क्योंकि उनका कटोरा कभी खाली नहीं रहता था। While Puran Bhagat sat breathed the trees at the shrine, absolutely still praying, the animals of the forest came to him. जब पुरान भगत किसी पेड़ के नीचे बहुत अपने समाधि में बैठ जाया करते थे, तो अक्सर जितने भी एनिमल्स थे, जानवर थे, पशु थे जंगलों के, वो उनके पास आ जाया करते थे। Soon the deer, the langurs and even the Himalayan black bear came to him willingly. और इसी तरीके से वहाँ के जंगल के जितने भी हिरन थे, लंगूर थे और ब्लैक बियर थे, काले रंग के जो भालू थे जो हिमालय पर्वत में पाए जाते हैं, वो सब अपनी इच्छा से वहाँ आके बैठ जाया करते थे। ईयर पास, कई साल बीत गए। देन वन रेनी नाइट, एक रात बहुत बारिश हुई। पुरान भगत वॉज अवेकेंड फ्रॉम हिज स्लीप बाय ए नर्वस लंगूर। और जो पुरान भगत थे, जो बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, एक लंगूर के द्वारा उठ गए। पुरान भगत लुक्ड आउट। पुरान भगत ने उधर उधर देखा। into the night and saw rain water rushing down the mount side। और उन्होंने देखा कि जो बारिश का पानी है वो पर्वत से होता हुआ नीचे की ओर जा रहा था। लूजनिंग द अर्थ एंड कैरिंग इट अवे। लूजनिंग कहते हैं ढीला पड़ जाना। जो पर्वत की जो मिट्टी थी वो उस पानी के जरिए नीचे बहकर आ रही थी। ही रियलाइज्ड, उनको महसूस हुआ, दैट देयर वुड बी ए मड स्लाइड। मड स्लाइड कहते हैं मिट्टी का खिसक जाना। एंड द विलेजेस वुड डाई एज दे स्लेप्ट। और उन्होंने सोचा कि जो गांव वाले उस समय उस रात सो रहे थे, वो कहीं ऐसा ना हो कि उस मिट्टी के नीचे आके दब के मर जाएं। इफ ही डिड नॉट वार्न देम, पुरान भगत रस डाउन इनटू द विलेज विद द एनिमल्स एंड अवेकन एवरीवन। पुरान भगत तभी दौड़े हुए विलेज की तरफ आए, गांव की तरफ आए, और जितने भी उनके जानवर थे उनके साथ में वो भी आए और उन्होंने सभी को उठाने का प्रयास किया। He urged the villagers to move quickly across the valley and up the next hill। उन्होंने सभी गांव वालों को उठाया और बहुत तेजी के साथ वो दूसरी घाटी पर उनको ले गए। He shouted making sure that everyone left before he followed। और वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ते चले गए और हर एक उनके पीछे पीछे चलते चले गए। At daylight, the villagers crept up the place when पुरान भगत sat against a tree with his animals around him। और जब दिन निकला, दिन की रोशनी में जो गांव वाले थे वो उस जगह पर पहुंचे हुए थे जहां पर पुरान भगत उस पेड़ के नीचे बैठा करते थे, जहां पर सभी जंगल के पशु पक्षी आकर उनके पास बैठ जाया करते। दे फाउंड हिम डेड। और उन्हें क्या देखा? उन्होंने देखा कि वो जो साधु था, सन्यासी था, वो मर चुका है। दे बिल्ट ए श्राइन देयर इन पुरान भगत्स मेमोरी वेयर दे वर्शिप टू दिस डे ऑल्सो। और उन्होंने उस जगह पर जहाँ पुरान भगत की मृत्यु हुई थी, उनकी याद में एक मंदिर की स्थापना कर दी। थैंक यू। बहुत चमकदार हरियाली देखी जो उन्हें बहुत ज़्यादा उनको प्रभावित किया। When the village priest in the valley saw smoke in the shrine, he climbed up to the mountain। जब जो वहाँ के गांव के जो पुजारी थे, उन्होंने वहाँ पर एक अलग घाटियों में उड़ता हुआ एक धुआं, चमकता हुआ धुआं देखा, तो ही क्लाइंब अप द माउंटेन। तो वो पर उस पर्वत पर गए टू वेलकम पुरानदास, और उस पुरानदास का स्वागत किया। ही लुक्ड डीपली इन हिज आईज। उन्होंने बहुत, उनकी आंखों में बहुत गहराई दिखाई दी। ही रिकॉग्नाइज्ड दैट देयर वाज ए मैन हु यूज्ड टू कंट्रोल थाउजेंड। और उनको ये एहसास हुआ कि ये वो आदमी था जिसने हजारों को अपने नियंत्रण में किया था। हु हैड गिवन अप ऑल दैट पावर टू बिकेम ए सन्यासी। और उन सभी पावर को, अपनी एनर्जी को छोड़कर ये सन्यासी बन गया। ही बॉड बिफोर पुरानदास एंड टुक द बैगिंग बॉल एंड वेंट बैक टू द विलेज। ही बॉड, बॉड कहते हैं झुक जाना। अगर हमारे सामने कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है या हमसे ऊंची पावर का होता है तो अक्सर हम लोग झुक जाते हैं। जैसे हम मंदिर में
भगवान के सामने झुकते हैं, इसी तरीके से वो लोग भी पुरानदास के आगे उन्होंने अपना सिर झुकाया और वापस गांव आए। ही टोल्ड द विलेजर्स, उन्होंने सभी गांव वालों को बताया दैट एट लास्ट दे हैड ए ट्रू होली मैन एट द श्राइन, और उनकी ख्याति एक पवित्र व्यक्ति के लिए, सच्चे व्यक्ति के लिए जानी जाने लगी। द सिंपल विलेजर्स वर हैप्पी एंड पुरानदास केम टू बी नोन एज पुरान भगत। सभी गांव वाले बहुत खुश थे और पुरानदास पुरान भगत के नाम से जाने जाने लगे। फ्रॉम देन ऑन हिज बॉल वॉज नेवर एम्प्टी, उनका जो भिक्षा मांगने का जो कटोरा होता था वो कभी खाली नहीं होता था। The village priest made sure that पुरान भगत was never hungry. जो गांव के लोग थे, जो पुजारी थे, उनको ये लगा कि पुरान भगत जो कभी भूखे नहीं रहे, कभी उन्होंने भूख का एहसास नहीं किया, क्योंकि उनका कटोरा कभी खाली नहीं रहता था। While पुरान भगत sat beneath the trees at the shrine, absolutely still praying, the animals of the forest came to him. जब पुरान भगत किसी पेड़ के नीचे बहुत अपने समाधि में बैठ जाया करते थे, तो अक्सर जितने भी एनिमल्स थे, जानवर थे, पशु थे जंगलों के, वो उनके पास आ जाया करते थे। Soon the deer, the langurs and even the Himalayan black bear came to him willingly. और इसी तरीके से वहाँ के जंगल के जितने भी हिरन थे, लंगूर थे और ब्लैक बियर थे, काले रंग के जो भालू थे जो हिमालय पर्वत में पाए जाते हैं, वो सब अपनी इच्छा से वहाँ आके बैठ जाया करते थे। ईयर पास, कई साल बीत गए। देन वन रेनी नाइट, एक रात बहुत बारिश हुई। पुरान भगत वाज अवेकेंड फ्रॉम हिज स्लीप बाय, पानी के जरिए नीचे बहकर आ रही थी। ही रियलाइज्ड, उनको महसूस हुआ दैट देयर वुड बी ए मड स्लाइड, मड स्लाइड कहते हैं मिट्टी का खिसक जाना, एंड द विलेजेस वुड डाई एज दे स्लेप्ट, और उन्होंने सोचा कि जो गांव वाले उस समय उस रात सो रहे थे, वो कहीं ऐसा ना हो कि उस मिट्टी के नीचे आके दब के मर जाएं। इफ ही डिड नॉट वार्न देम, पुरान भगत रश डाउन इनटू द विलेज विद द एनिमल्स एंड अवेकन एवरीवन। पुरान भगत तभी दौड़े हुए विलेज की तरफ आए, गांव की तरफ आए, और जितने भी उनके जानवर थे उनके साथ में वो भी आए और उन्होंने सभी को उठाने का प्रयास किया। He urged the villagers to move quickly across the valley and up the next hill. उन्होंने सभी गांव वालों को उठाया और बहुत तेजी के साथ वो दूसरी घाटी पर उनको ले गए। He shouted, making sure that everyone left before he followed. और वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ते चले गए और हर एक उनके पीछे पीछे चलते चले गए। At daylight, the villagers crept up the place when पुरान भगत sat against a tree with his animals around him. और जब दिन निकला, दिन की रोशनी में जो गांव वाले थे वो उस जगह पर पहुंचे हुए थे जहां पर पुरान भगत उस पेड़ के नीचे बैठा करते थे, जहां पर सभी जंगल के पशु पक्षी आके उनके पास बैठ जाया करते। दे फाउंड हिम डेड, और उन्हें क्या देखा, उन्होंने देखा कि वो जो साधु था, सन्यासी था, वो मर चुका है। दे बिल्ट ए श्राइन देयर इन पुरान भगत्स मेमोरी वेयर दे वर्शिप टू दिस डे ऑल्सो, और उन्होंने उस जगह पर जहाँ पुरान भगत की मृत्यु हुई थी, उनकी याद में एक मंदिर की स्थापना कर दी। थैंक यू।